भारत के मिसाइल अटैक में 100 आतंकी मारे गए। ये सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 100 आतंकियों के मारे जाने की ये खबर है। बहावलपुर में जहां 50 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, तो वहीं भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर यह मिसाइल अटैक किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। मुरीद के में भी 40 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। सर, ये बेहद बड़ी खबर है। जिस तरीके से आतंकियों को पाला जाता है, पोसा जाता है, और मुरीद के की जो तस्वीरें आई हैं, जहां आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है, उनके पास किस तरीके से हथियार है, गोला है, बारूद है, वहीं के लोग उन्हें खुद एक्सपोज कर रहे हैं कि ये तस्वीरें देखिए, यहाँ सब कुछ तबाह हो गया। 100 में से 90 यानी 50 अगर बहावलपुर के हैं और 40 मुरीद के, 90 तो इन दो जगह से, जहाँ की तस्वीर सामने है। बहुत ह्यूज कैजुअलिटी मानी जाएगी, बहुत ह्यूज ब्लो है। आप देखिए कि ये 5 या 6 लोगों ने पहलगांव में अटैक किया। ये 5 और 6 को अभी भी हम पहाड़ों में खोज रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप बहावलपुर के और मुरीदके में मिला करके इतनी कैजुअलिटी हमने की है टेररिस्ट की, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये तो टोटल कमर टूटने वाली बात है। और हमें अच्छी खबर जब मिला है, जब हमारे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, बिल्कुल ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर का भी नमाज़े जनाजा हो, ये खबर पता नहीं कब आएगी। लेकिन सर, मुरीदके को कहा जाता है तो बहुत बढ़िया है कि आतंकियों की फैक्ट्री है और उसी जगह को टारगेट पर लिया गया। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूंगी, 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और 2019 में जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी का कितना अलग है? ये बिल्कुल उससे अलग है। जब उस समय 2019 का जो मसला हुआ था, उसमें आपको पता है कि जो एक्सटेंट ऑफ रिटेलिएशन था वो पीओके के अंदर था, और वो एरिया हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद ही करीब था। हमने ज़्यादातर मुजफ्फराबाद, कोटली को टारगेट करने की कोशिश की थी। लेकिन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये देखने की है कि अभी तक, और एक और बड़ी खबर आ गई इस तरह की, भारत के ऑपरेशन सिंदूर का इजराइल ने समर्थन कर दिया। ये बड़ी बात है और मित्र देशों की जो सूची है, हर तरफ से समर्थन की जा रही है। भारत के आत्मरक्षा अधिकार को समर्थन है और ये बात कि हर किसी को अधिकार है, इस बात को प्रेरित करता है। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर का इजराइल ने समर्थन किया है। समर्थन सिर्फ भारत का नहीं, आतंकवाद के खात्मे का नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए चलाए जा रहे उन सभी ऑपरेशंस का, उस स्वतंत्रता का कि आप अपनी रक्षा के लिए अपने कदम उठा सकते हैं। हालांकि भारत के पास इतने सारे प्रूफ हैं, इतने सारे सबूत हैं कि भारत ने जो हायरार्की मेंटेन की है, उस पर हम लगातार अपने रक्षा विशेषज्ञ से बात करेंगे। सर, एक बहुत अच्छा एक साइकिलिक मतलब जो प्रोसेस है, उसमें भी इन्होंने स्टेज बाय स्टेज भारत ने रखा इसे। बिल्कुल रखा है। पहले तो आपके इजराइल वाली बात पे बताऊंगा कि ये बहुत अच्छा संकेत है। और इजराइल तो न जाने कितने साल से न्योता दे रहा है कि भाई आइए हमास के साथ लड़िए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इसमें से एक भी नहीं गया उधर लड़ने के लिए। ये तो आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और पीओके जो कश्मीर से चुराए वाले हिस्से को, कश्मीर के चुराए हिस्से को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। पीओके के अंदर भी जो कश्मीर है, जो कश्मीर के लोग हैं, वो इनसे कैसे संतुष्ट होंगे? कल तो उन्होंने टीवी पर बाकायदा अनाउंस किया। कह ही रहे हैं, और हमने इस बार इसीलिए सिर्फ पीओके में कार्रवाई नहीं की है, इसीलिए हमने कार्रवाई और जगहों पर भी की है। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल दिनेश नैन, जो हम बात भी कर रहे थे कि भारत का जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ता जा रहा है, जो हमारा एरिया ऑफ एक्शन है, पहले पीओके में हमने चुना, वहां पर पता चला प्रशिक्षण केंद्र, उन्हें तबाह किया, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ गए और अब पहुंच गए उस जगह जहां इनके मेन शहर हैं। तो ये समझ लें कि इनकी जो नेवी है, जो इनके सेना है, जो इनके हेडक्वार्टर्स है आर्मी के, सब हमारी जद में है। सीधा मैसेज है, संभल जाएं, अभी भी वक्त है। बिल्कुल देखिए, पहले वाले जो अटैक थे उसके मुकाबले में जो इस बार अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये एक अभी का एक सिर्फ अटैक ना मानिए, इसको एक आगे के लिए एक मैसेज भी मान लीजिएगा। इसलिए भारत ने ये चीज बिल्कुल अब क्लियर कर दी है कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी इस प्रकार का आतंकी हमला हुआ तो भारत ये स्टेप उठाएगा। यानी आपने एक तरीके से इस एक्शन को जो आज आपने किया, हम लोगों ने किया है, इसको हमने आगे फ्यूचर के लिए एक तरीके से इसका एक मिसाल बना के रख दी है। रही बात इजराइल की, देखिए इजराइल के जो हमास का इस्माइल हानिया था, उसको लेकर के हाफिज सईद जो है पीओके के अंदर मीटिंग करता था। तो इजराइल किस लिहाज से पाकिस्तान को लाइक करेगा? इजराइल हमेशा हमारा सपोर्टर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। रही बात आपके जो भावलपुर के अंदर अटैक हुआ है, वहां पे मरकज़े सुभान अल्लाह करके इनका एक ट्रेनिंग कैंप चलता था। और मैं आपको बताऊं, इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर जो लोग ट्रेन हुए थे, उन्होंने ही पुलवामा का एक्शन किया था। और रही बात जो लश्कर तैयबा का जो दूसरा वाला हमारा एक्शन हुआ है पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, मुरीदके के अंदर, वहां पे मरकज ए तैयबा करके एक इंस्टीट्यूशन यानी इनका एक ट्रेनिंग कैंप चलता था, जहां पे कसाब की भी ट्रेनिंग हुई थी। और ये सब बॉम्बे अटैक वगैरह के अंदर ये मुरीदके वाला ट्रेनिंग कैंप जो था वो शामिल था। तो दोनों के अंदर जो
भव्य तरीके से भारी तरीके से अटैक करके इनको नेस्तनाबूद किया गया है। मेरा मानना है कि ये इनकी कमर तोड़ दी गई है और आगे फ्यूचर के अंदर भी भारत ऐसे ही करता रहेगा।